फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो हमारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है ना, रेलवे है, डीएसएसबी है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं ना, सभी के लिए ये क्वेश्चन बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो देखिए 100 क्वेश्चन है इसमें, इनको हम इसमें जो है लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। ओके, और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप लोग जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक रहती है। ओके, डायरेक्ट आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो ऐप को। वहाँ पर जो आपको जो टेस्ट सीरीज मिल जाती है और जो है रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं, ठीक है, तो जाके आप चेक कर सकते हो। अभी जो है हम इसमें देख लेते हैं कैसे क्या हमने क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं, है ना। और बच्चे कह रहे थे मैम केजीएमयू के लिए अलग से लेके आइए, उसमें इजी क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और देखो देखो सभी हमारा जो ऑलमोस्ट ना सेम ही डिप्लोमा का सिलेबस रहता है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप सभी जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है ना, देखो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, झारखंड में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र, पंजाब, ओके, तो देखो सभी के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हो बच्चों, है ना, ठीक है। तो अभी जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो, विच टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लैक्टोज एंड माल्टोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट है? आयोडीन टेस्ट है, मिलन्स टेस्ट है, ओसाजोन या नन? देखो ओसाजोन टेस्ट जो होता है जिसमें फिनाइल हाइड्राजीन यूज किया जाता है, कौन सा? फिनाइल हाइड्राजीन यूज किया जाता है इसमें। तो इसका ये जो होता है ओसाजोन टेस्ट को यूज़ करते हैं लैक्टोज और आपका जो है माल्टोज जो होता है, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए। ओके, तो हमारे लैक्टोज जो है, लैक्टोज और माल्टोज क्या है हमारे? ये हमारे डाइसैकेराइड होते हैं, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स होते हैं। ओके, तो आंसर ऑप्शन सी हो गया, ओसाजोन टेस्ट इसके लिए यूज़ किया जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज इन ओसाजोन टेस्ट में? मैंने अभी आपको बताया रिएजेंट कौन सा बताया, फिनाइल हाइड्राजीन, है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फोलिक एसिड कंटेंट। देखो विटामिन B9 जो होता है बच्चों, इट इज नोन एज फोलिक एसिड, है ना। तो इसमें देखो एक तो क्या याद रखोगे, टेरिडिन रिंग होता है, टेरिडिन रिंग जो मिथोट्रिक्सेट में भी पढ़ते हो। टेरिडिन रिंग किस में आता है? मिथोट्रिक्सेट जो आपका एंटी मेटाबोलाइट, एंटी कैंसर ड्रग में पढ़ते हैं ना, उसमें भी टेरिडिन रिंग होता है ना। पैरामिनो बेंजोइक एसिड आपका फोलिक एसिड में ये भी होता है, ग्लूटामिक एसिड, देखो तीनों प्रेजेंट है फोलिक एसिड में। देखो टेरिडिन रिंग है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड है, तीनों आपके फोलिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखो, अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन K3, है ना, विटामिन के जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड विटामिन है वो वाला विटामिन है विटामिन K3। देखो K1 होता है फाइलोक्विनोन, K2 मीनाक्विनोन होता है, K3 होता है सिंथेटिक मीनाडियोन। ओके, तो K3 मीनाडियोन हो गया। नेफ्थोक्विनोन जो होता है ये रिंग होता है जो आपका विटामिन K में प्रेजेंट होता है। ओके, तो मीनाडियोन आंसर ऑप्शन आपका बी हो गया। नेक्स्ट, टायरोसिन गिव एंटायर टेस्ट पॉजिटिव एक्सेप्ट। टायरोसिन देखो बच्चों, एक तो आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड में आता है, क्या है ये? एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, तो ये OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में भी पढ़ लेते हो आप इसको। तो देखो टायरोसिन के लिए मिलन्स टेस्ट आप लोग पढ़ते हो, मिलन्स रिएक्शन टायरोसिन के लिए होती है, बिल्कुल होती है। ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन ना एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए पढ़ते हो, तो टायरोसिन इज ऑल्सो एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो इसके लिए आपका ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन भी होगा। बाकी फोलिन कोए काल्टू रिएक्शन और होपकिन कोले रिएक्शन ना, तो फोलिन कोए काल्टू रिएक्शन भी आपका टायरोसिन के लिए होता है। तो सारे के सारे टेस्ट पॉजिटिव हैं टायरोसिन के, एक्सेप्ट ये जो है होपकिन कोले रिएक्शन जो है ये नहीं होता, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। होपकिन वाले को छोड़ के बाकी तीनों टेस्ट टायरोसिन पॉजिटिव देगा। नहीं, होपकिन कोले रिएक्शन इज फॉर विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड? तो अभी हमने देखा कि होपकिन कोले रिएक्शन टायरोसिन के लिए तो नहीं है ना, तो किसके लिए है? एरोमेटिक के लिए ज़ैंथोप्रोटिक पढ़ते हो आप लोग, है ना। इमिडाजोल रिंग, इंडोल रिंग है नन, तो जो इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे कि आपका इंडोल में ट्रिप्टोफन आता है ना, तो उनके लिए आपका होपकिन कोले रिएक्शन होता है। विच एंजाइम ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बन रहा है बच्चों, ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, तो कौन सा एंजाइम है? यूरिएज है, इन्वर्टेज है, जाइमेज है या डायस्टेज, है ना। तो यहाँ पर एंजाइम आपका काम करेगा जाइमेज,
देखो आपका जो है ग्लूकोज से बनेगा इथाइल अल्कोहल एंड एंजाइम इज जाइमेज जो यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है एसजीओटी एंड एसजीपीटी लेवल्स जो होते हैं ये लीवर के एंजाइम्स होते हैं, ट्रांस अमीनेज एंजाइम्स, है ना। तो एसजीओटी एसजीपीटी इनका लेवल जो होता है कब इंक्रीज होता है? हेपेटाइटिस के केस में, है ना। इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, हेपेटाइटिस जो होता है उसके केस में इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच लिगामेंट इज द इन द बॉडी द स्ट्रोंगेस्ट, सबसे मजबूत स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट कौन सा है? इलियोफिमोरल, प्यूबोफिमोरल, इस्टियोफिमोरल या इलियोलंबर? तो ये इलियोफिमोरल जो होता है इट इज द स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी। नेक्स्ट है साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैविटीज ऑफ, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स जो होती है वो लाइंस करती है किसकी कैविटी? जॉइंट्स की कैविटी को, है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जॉइंट्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी परमानेंट टीथ होते हैं बच्चों, कितने परमानेंट टीथ होते हैं? तो टोटल मतलब कि परमानेंट टीथ हमारे 32 होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ग्लैंड विच इज लिम्फोइड इन नेचर एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनो सिस्टम बट प्रोमिनेंट ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड में ही प्रोमिनेंट रहती है बच्चों। ये ग्लैंड लिम्फोइड होती है नेचर में, इंपॉर्टेंट रोल है इसका इम्यून सिस्टम में। दिस इज थाइमस ग्लैंड, है ना। कौन सी होती है? थाइमस ग्लैंड होती है बच्चों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन आर लाइंड बाय, है ना। ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स पढ़ते हो 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ना, तो ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनकी लाइन, इन्हें कौन लाइन करेगा? एपेंडाइमोसाइट्स है, एस्ट्रोसाइट्स तो है दी है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, पोडोसाइट्स। तो ये एपेंडाइमोसाइट्स हमारी जो होती है ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स जो है सुसाइडल बैग किसे कहा गया है बच्चों? सुसाइडल बैग तो लाइसोसोम्स जो होते हैं ना इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनको कहते हैं हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया को बच्चों पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा गया है। क्या कहते हो? पावर हाउस ऑफ द सेल्स माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन बच्चों नहीं है। देखिए इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडीज, और इसके ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। प्रोवाइड इम्यूनिटी, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। स्टोर एनर्जी एज रिजर्व फैट, जैसे कि एडिपोज टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है ना। इट इनिशिएट एंड ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल दैट हेल्प कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी, तो ये एक्शन पोटेंशियल जो है ये कनेक्टिव टिश्यू का काम नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है 4 हो गया। आपसे नोट पूछा है ना। लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल कौन सी है? बॉडी की लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल सिस्टर्ना काइली है, थोरैसिक डक्ट है, इंटेस्टिनल लिम्फ ट्रंक है या इंटरनल जुगुलर लिम्फ ट्रंक है? तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल हमारा थोरैसिक डक्ट होता है, ऑप्शन 2। लाइफ स्पैन WBC का हमसे पूछा है 13 to 20 डेज है, 50, 100 या नन? तो ये 13 से 20 दिन होता है WBC का लाइफ स्पैन। The volume of air that can be breathed out of forced expiration, है ना, आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन, मतलब ये जो वॉल्यूम है इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, प्लस इसमें टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन आप लोग करते हो। तो ये क्या है भाई? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथड आउट ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन, दिस इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी, है ना। तो देखो टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मली जो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हो दिस इज टाइडल वॉल्यूम, है ना। टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, दिस इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। जैसे इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करें फर्स्ट साउंड लब होता है, सेकंड साउंड डब होता है। सिंपल सा दोनों ही बातें सही है, फर्स्ट लब होता है फिर डब होता है। ओके सेकंड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करना है आपने इनकरेक्ट कौन सा पेयर है। कह रहे क्रेनल बोन्स 8 होती है, फेशियल बोन्स 14 होती है, ईयर ओसिकल्स 6 होती है, स्कल की बोन्स 20 होती है। तो स्कल की बोन्स 20 ना होके 22 होती है, क्रेनल 8 होती है, फेशियल 14 होती है। ये टोटल ये दोनों मिला के हमारी जो स्कल की बोन होती है कितनी हुई है? 22। क्लियर है। नेक्स्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट, कह रहे ऑन अ टैबलेट विद लाइट एंड डार्क एरिया स्टैंडिंग आउट इन ए यूनिफॉर्म सरफेस, तो वही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग, है ना। दिस इज नोन एज मॉटलिंग।
और लैमिनेशन को एल से लेयर, एल से लैमिनेशन याद कराया। कैपिंग में क्या होता है, टॉप या बॉटम क्राउन होता है। टॉप मतलब या तो अपर वाला या फिर बॉटम वाला जो पोर्शन है टैबलेट का वो सेपरेट हो जाता है मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट से, है ना। दिस इज नोन एज कैपिंग। पिकिंग का मतलब होता है कि पंच का जो पंच होते हैं वो टेबलेट को रिमूव कर देते हैं, टेबलेट के सरफेस को, है ना। ठीक है, तो ये मॉटलिंग हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट है एंटारिक कोटिंग इज गिवन इन टू टैबलेट इन ऑर्डर टू। तो एंटारिक कोटिंग जो होती है जिसमें कि एंटारिक पॉलीमर यूज होते हैं, जैसे कि आपका सेलुलोस्टेट थैलेट हो गया, तो इसमें टैबलेट स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना होके इंटेस्टिन में जाके डिसइंटीग्रेट होती है, अपने मेडिकामेंट को इंटेस्टिन में जाकर रिलीज करती है ना। तो क्या रीजन है एंटारिक कोटिंग का, प्रोटेक्ट मेडिकामेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, तो ऐसा नहीं होता। एंश्योर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द इंटेस्टाइन, बिल्कुल करेक्ट है। सेपरेट केमिकल और फिजिकल इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट, तो इस ये पर्पस नहीं होता। या फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करना भी हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस क्या है कि भाई हाईएस्ट कंसंट्रेशन मिले, कहाँ पर, इंटेस्टाइन में ड्रग की कंसंट्रेशन हाईएस्ट चाहिए हमें, है ना। या फिर हमें कई बार क्या होता है मेडिकामेंट जो होता है उसको स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना होता है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और ग्रैन्यूल्स, है ना। टेबलेट ब्रेक हो रही है बच्चों स्मॉलर पार्टिकल्स में या ग्रेन्यूल्स में ना, टेबलेट का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसे क्या कहोगे, दिस इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन। जिसके लिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स जो डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट इनटू जो टेबलेट ब्रेक होती है ना स्मॉलर पार्टिकल्स में या ग्रेन्यूल्स में, इट इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट। जैसे एरोमेटिक वाटर यूज एज कार्मिनेटिव फॉर इन्फेंट्स इन ग्राइप वाटर, तो ये क्या होता है भाई, ग्राइप वाटर होता है बच्चों के लिए ना, पेट में गैस वैस बन जाती है बच्चों को ग्राइप वाटर पिला देते हैं ना। तो ग्राइप वाटर जो होता है बेसिकली होता क्या है ना, वो बच्चों क्या होता है, कैम्फोर नहीं होता, डिल वाटर होता है। क्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, डिल होता है, डिल वाटर। नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया यूज मीट्रिक सिस्टम अवोर्डोपोइस एपोथेकेरियोल, तो इंडियन फार्माकोपिया में हमारा मीट्रिक सिस्टम है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इक्विपमेंट यूज फॉर मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, देखो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हमारा हॉट एयर ओवन होता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन होता है जिसमें बैक्टीरिया किल होते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना। तो इसके लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन को आप यूज करते हो पाउडर्स के लिए, ऑयली मटेरियल्स के लिए, ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, है ना, इन सब के लिए। फिर आपका पूछा मोइस्ट हीट, मोइस्ट हीट में हमारा जो है ऑटोक्लेव यूज करा जाता है जिसमें बैक्टीरिया किल होते हैं ड्यू टू कोएगुलेशन, है ना, कोएगुलेशन होता है इसमें, है ना। और ऑटोक्लेव को जैसे कि सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए यूज करोगे, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए हम ड्राई हीट नहीं यूज कर सकते, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए मोइस्ट हीट यूज करा जाता है। ओके, और मोस्टली जो इंजेक्शंस होती है मेनली जो है मोइस्ट हीट यूज करते हैं, बट कुछ कुछ इंजेक्शंस होते हैं जहाँ फिक्स्ड ऑयल एज अ व्हीकल यूज होता है, वहां पर ड्राई हीट यूज करा जाता है। ओके, तो इसका जो है आंसर इक्विपमेंट सिंपल आपसे पूछा है मोइस्ट हीट के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव हो गया। साइक्लोन सेपरेटर को बच्चों साइज सेपरेशन के लिए यूज करोगे। नेक्स्ट है थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, आईपी के सारे एडिशंस में हमेशा बताती हूँ इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है ये, फिर सेकंड है, उसके बाद है थर्ड ये वाला, उसके बाद फोर्थ, है ना, उसके बाद देखो 7, 10, 14, 18 सही है, फिर वो 2022 वाला, है ना, सही है ना। तो फर्स्ट वाला 1955 है, तो आपसे थर्ड पूछा ना 1985, आपका सिंपल हो जाएगा ऑप्शन 1। थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1985 हो जाएगा आप लोगों का, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो गया ऑप्शन 1 में। नेक्स्ट है सेमी सॉलिड डोज फॉर्म विद हाई परसेंटेज ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड मेडिकामेंट, है ना। ऐसे सेमी सॉलिड डोज फॉर्म जिनमें हाई परसेंटेज होता है इनसोल्यूबल सॉलिड मेडिकामेंट्स का, ये हमारे होते हैं पेस्ट होते हैं, ध्यान रखना बच्चों, पेस्ट जो होते हैं उनमें इनसोल्यूबल सॉलिड मेडिकामेंट का परसेंटेज ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन टैबलेट आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स, के फ्लो को प्रमोट करा रहे हैं, फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं ये, ग्रेन्यूल्स के फ्लो को प्रमोट करा रहे हैं बच्चों। और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना। तो दीज आर नोन एज फ्लो प्रोमोटर्स, क्या बोलते हो बच्चों इनको, फ्लो प्रोमोटर्स कहा जाता है। तो ये हमारे होते हैं ग्लाइडेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्लाइडेंट्स होते हैं, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है
Dash is the process which involve soaking of powder crude drug with the menstruum, okay, in a closed vessel for enough time for menstruum to penetrate the cellular structure of crude drug and dissolve the soluble constituent, है ना। तो किस प्रोसेस की बात हो रही है भैया? परकोलेशन, इन्फ्यूजन, मैसीरेशन, एक्सट्रैक्शन। सिंपल, ये मैसीरेशन में होता है बच्चों। किस में होता है? मैसीरेशन में क्या करते हैं भाई? जो पाउडर क्रूड ड्रग होता है उसको मेंस्ट्रम के साथ में रख दिया क्लोज वेसल में एनफ टाइम के लिए, ताकि मेंस्ट्रम जो होता है पेनिट्रेट कर जाए जो क्रूड ड्रग के सेलुलर स्ट्रक्चर में, है ना, और डिजोल्व, उस जो सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं। दिस इज नोन एज मैसीरेशन, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजेस ड्राइड लेटेक्स? कौन सी ड्रग का ड्राइड लेटेक्स यूज करा जाता है? पेपेन, टर्मरिक, एकोनाइट या पेल कैटेचू? तो बताइए कौन सी ड्रग है ये? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, पेपेन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्रग यूजेस एंटी मलेरियल कौन सा है भाई? इर्गोट नहीं होता, सिंकोना होता है, इसका क्विनीन जो होता है भाई मलेरिया में, सेरिब्रल मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ओके। आंसर इज ऑप्शन बी, सिंकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड का ड्रग है। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ रेजिन्स एंड ऑयल्स, रेजिन्स और ऑयल्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर्स है बच्चों, ओलियो रेजिन्स है, ओलियो गम है, ग्लाइको रेजिन्स है या बाल्सम्स है? तो क्या होगा? ये होगा हमारा ओलियो रेजिन्स होते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कम्युनिटी प्रॉपर्टी शोन बाय। तो कम्युनिटी प्रॉपर्टी जो है कौन प्रेजेंट करता है, मतलब किसके पास कम्युनिटी प्रॉपर्टी है? देखो, धतूरा दिया है, जिंजर दिया है, सिंकोना है, पुनर्नावा, है ना। तो इसमें से कम्युनिटी हमारा जिंजर होगा, जो अदरक होता है, जिंजर, जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजिबरेसी फैमिली होती है जिंजर की। तो दिस इज जो जिंजर है इसके पास क्या है? कम्युनिटी होता है जिंजर। जिंजर का यूज़ क्या है? एज ए कार्बोनेटिव से यूज़ करा जाता है। जैसे एसाफोइटिडा भी होता है कार्बोनेटिव, है ना, फेनल है वो भी कार्बोनेटिव होता है। तो जिंजर भी हमारा होता है। पुनर्नावा जो है ये जो डायूरेटिक होता है, जैसे गोखरू डायूरेटिक होता है ना, वैसे पुनर्नावा भी होता है। सिंकोना, धतूरा, ओके। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन एंजाइम? कौन सी ड्रग में एंजाइम है भाई? पपाया में एंजाइम बिल्कुल होता है, आंवला, तुलसी या नटमक, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन ए पपाया हो गया। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटी लैप्रोटिक? जो होता है ना बच्चों, चोलमूगरा ऑयल, जो चोलमूगरा ऑयल जो होता है, दिस इज एंटी लैप्रोटिक, है ना। तो ये जो होता है हमारा, इसमें चोलमुग्रिक एसिड होता है चोलमुग्रा ऑयल में। चोलमुग्रा ऑयल को हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हो, हिडनोकार्पस ऑयल, ओके। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया है। नेक्स्ट है, गोखरू इज यूज्ड एज। तो गोखरू बताया ना अभी डायूरेटिक होता है, जैसे पुनर्नावा भी डायूरेटिक होता है, गोखरू भी होता है। ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस सोर्स होता है, जैगोफैलेसिस की फैमिली होती है गोखरू की। नेक्स्ट है, एसिड जो प्रेजेंट है मिर में कौन सा है भाई? मिर में कोमीफोरिक एसिड होता है, बेंजोइक फॉर्मिक सिट्रिक नहीं होता। मिर में कोमीफोरिक एसिड होता है हमारा गूगल मिर एसाफोइटिडा, है ना। ये हमारे ओलियो गम रेजिन्स में आते हैं। मिर कोमीफोरा मोल बर्सिलेसी फैमिली होती है मिर की, ओके। जैसे मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एफेड्रिन का भाई, ब्रोंकियल अस्थमा में मत भूलना इसको, एफेड्रिन को यूज करोगे, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करा जाता है। नेक्स्ट है, कॉम्पोनेंट ऑफ फ्रॉड्स रिएजेंट, है ना। तो इसमें ना मोलिब्डेनम से याद है, मोलिब्डेट इसमें कुछ होता है, देखो फेरिक क्लोराइड हटा दो, बिस्मथ आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड नहीं होगा, अमोनियम मोलिब्डेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। एप्लीकेशन की बात हो रही है भाई, ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग अदर देन की बात, अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स के अलावा की ड्रग की बात हो रही है ना। अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स और बाय होलसेल की बात हो रही है। तो कौन सी किस में अप्लाई करोगे? एप्लीकेशन फॉर्म बताना है, तो ये फॉर्म नंबर 19 होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म 19C इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग शेड्यूल। अभी 19 तो आपने बता दिया, अब 19C किसके लिए यूज करोगे भाई? ये तो शेड्यूल एक्स की ड्रग की बात हो रही है मेरे हिसाब से, है ना। शेड्यूल एक्स के लिए आपका 19C यूज होता है, एप्लीकेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट है, विच एजेंसी एडवाइज गवर्नमेंट एंड DTAB ऑन इशू रिलेटेड टू यूनिफॉर्म ऑपरेशंस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट थ्रू आउट द कंट्री?
कौन सी एजेंसी एडवाइस, ये एडवाइस करती है गवर्नमेंट और डीटैब को, है ना, गवर्नमेंट एंड डीटैब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को एडवाइस कर रही है ऑन इश्यूज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म ऑपरेशंस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट थ्रू आउट द कंट्री। तो कौन है भाई, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी नहीं होगी भाई, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं होगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं होगा। तो क्या बचा, ऑप्शन ए ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी होती है ये। नेक्स्ट है ड्रग कलर्ड, कोटेड, पाउडर और पॉलिस्ड सो एज टू कंसील डैमेज। तो ये स्पूरियस है, मिस ब्रांडेड है, अडल्ट्रेटेड है या न्यू ड्रग है ना। दिस इज नोन एज मिस ब्रांडेड ड्रग। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग इज गिवन इन फॉर्म, है ना। तो एप्लीकेशन का पूछा है, एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर हम कौन सा पढ़ते हैं, 19 पढ़ते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ मिनिमम 4 to 10 ड्रग एट द सेम टाइम ऑन ए रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस। 4 से 10 मिनिमम ड्रग लेते हैं एक ही टाइम पे रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस पे, है ना। तो ये हमारा होता है पॉली फार्मेसी का कंसेप्ट यहाँ पर आता है बच्चों, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ हॉस्पिटल कंटेनिंग ए कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग, है ना। तो ये हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या है, कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग की लिस्ट, ये सब इसमें होता है, ये डॉक्यूमेंट है हॉस्पिटल का। तो ड्रग हॉस्पिटल बुलेटिन होगा, हॉस्पिटल का रजिस्टर होगा, फार्माकोपिया हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, दिस इज नोन एज हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होता है बच्चों के। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन आर नॉट गिवन विद मिल्क। भाई टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते, क्यों, क्योंकि ना ये इनसोल्यूबल चिलेट्स बना लेती है बच्चों, ध्यान रखना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसियोफल्विन। बच्चों ग्रीसियोफल्विन ना हमारी क्या है, एंटी फंगल ड्रग है, क्या है, एंटी फंगल ड्रग होती है। तो अगर इसको ना फैटी डाइट के साथ में दोगे ना तो उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। क्या याद रखोगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसियोफल्विन इंक्रीज होता है किसके साथ में, फैटी डाइट के साथ में, याद रखना। ओके, नेक्स्ट नेम द कमिटी विच लुक्स आफ्टर रेशनल यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल में जो ड्रग का रेशनल यूज है उसको लुक आफ्टर करती है, तो बताना है आप लोगों ने। म्यूनसिपैलिटी है WHO PT से रेड क्रॉस सोसाइटी। देखो रेड क्रॉस नहीं होगा, म्यूनसिपैलिटी कहाँ ही होगा, ऑप्शन देख के आप एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हो, कई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं। नेम द कमिटी विच लुक्स आफ्टर रेशनल यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल्स, है ना। तो ये क्या होगा, PTC होगी, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, सिंपल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिटिक एसिड है CH3COH, NH3 NaOH, तो आपका बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया HCl, तो क्या हो गया, ऑप्शन डी HCl हो गया, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट एलम इज यूज इन प्रेपरेशन ऑफ, तो एलम को भैया कहाँ पर यूज कर दिया, प्रेसिपिटेटेड टिटानस टॉक्साइड में, सबलाइम सल्फर, येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, प्रेसिपिटेटेड सल्फर, तो ऑप्शन ए हो गया सिंपल, प्रेसिपिटेटेड टिटानस टॉक्साइड। नेक्स्ट है वीकली बेसिक ड्रग आर ऐसे बाय, तो वीकली बेसिक ड्रग के ऐसे के लिए क्या यूज करोगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन या प्रेसिपिटेशन, नॉन एक्वस या आपका रिडॉक्स, तो हम यूज करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन वीक बेसिक ड्रग के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हार्टमैन सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन एंड सलाइन सॉल्यूशन नहीं होता, सोडियम क्लोराइड का नहीं होता, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड ना होके कंपाउंड सोडियम लैक्टेट होता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जाइलिनोल इंडिकेटर होता है बच्चों, याद क्या रखोगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक का इंडिकेटर है जाइलिनोल, इरियोक्रोम भी होता है ना। नेक्स्ट व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन एट pH 11, मतलब कि अल्कलाइन pH पे फिनोल्फथालीन का कलर बताना है, अल्कलाइन pH पे, तो अल्कलाइन pH पे फिनोल्फथालीन का कलर पिंक होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गाजेट अपैरेटस, तो सभी को पता है इट इज यूज इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट का जो अपैरेटस है इट इज नोन एज गाजेट अपैरेटस। नेक्स्ट डैश इज यूज इन एसिड बोरिक एसिड टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। देखो बच्चों बोरिक एसिड जो होता है इट इज ए वेरी वीक एसिड, है ना। तो इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कराने के लिए ना क्या करते हैं, देखो टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, तो इसमें ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है, तो बोरिक एसिड के ऐसे में क्या यूज करते हैं, ऑप्शन डी ग्लिसरॉल। नेक्स्ट आइसोटोप्स आर न्यूक्लियर, तो आइसोटोप्स जो होते हैं ना इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, आइसोटोप्स होते हैं इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बच्चों, है ना। तो एटॉमिक मास नहीं होता, एटॉमिक नंबर अलग नहीं होता, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास डिफर करता है बच्चों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्लेक्ड लाइम, देखो स्लेक्ड लाइम एक तो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो क्विक लाइम हो गया, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है,
ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कॉमन ब्रेड माउल्ड, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये क्या एरिसिफी या राइजोपस, तो राइजोपस होता है ना कॉमन ब्रेड माउल्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट एल्गी, तो ये होता है लार्जेस्ट मैक्रोसिस्टिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज मेजर फीचर ऑफ स्पायरोचीट्स, का मेजर फीचर क्या होता है, स्पायरोचीट्स है ना, तो देखो इनमें रिजिड एंड पोलर फ्लैजिला नहीं होते, फ्लैक्सिबल होते हैं, पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला होते हैं। ओके नेक्स्ट है एप्स्टीन बार वायरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम, तो देखो ये आइसोलेट किया गया किससे, पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम शिंगल्स नहीं होगा, थ्रोट स्वैब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा बर्किट लिम्फोमा, ऑप्शन जो है हमारा बी राइट हो जाएगा, बर्किट लिम्फोमा मतलब कि 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन्कोजेनिक वायरस, जो कैंसर कोज करा देते हैं ना, ऑन्कोजेनिक है ना, तो देखो इसमें से तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बच्चों ऑन्कोजेनिक होगा, ध्यान रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज कैन बी रेफर टू, इन्वेंट्रीज जो होती है ना, तो ये क्या होते हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, स्पेयर पार्ट्स, तो सारे ही आ जाएंगे इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल, है ना। नहीं सर व्हाट इज एक्यूट टॉलरेंस, है ना, एक्यूट मतलब कि रैपिड, एकदम से टॉलरेंस डेवलप हो गया ना बच्चों, दिस इज नोन एज टैकी, टैकी मतलब फास्ट, है ना, टैकीफाइलैक्सिस, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस। नेक्स्ट है इफ 2 or more doses form of same drug contain same labeled quantity of drug, देखिए 2 या 2 से ज़्यादा डोजेस फॉर्म है एक ही ड्रग की, सेम ड्रग की डोजेस फॉर्म है, कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, दीज आर केमिकली इक्विवेलेंट कहा जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस ऑफ ड्रग इन इन्वेंट्री कंट्रोल, तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है एबीसी ऑलवेज बेटर कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है एबीसी एनालिसिस, तो इसमें जो होता है किसके ऊपर बेस्ड होती है, एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, अल्फाबेटिकली नहीं होता, कॉस्ट के बेसिस पर ना, ए आइटम होते हैं, बी आइटम, सी आइटम, ओके। नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस किस पे बेस्ड, अभी देखा हमने कॉस्ट पे ना, तो यूनिट प्राइस मटेरियल नहीं, कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू विच डेवलप इन ए फ्यू मिनट, बहुत ही जल्दी से क्या हो गया, रेस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज हो गया, वही है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, जिसे क्या कहा आपने, टैकीफाइलैक्सिस कहा, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रिपीट एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, रिसेप्टर ब्लॉक हो गए, बार बार एडमिनिस्टर करने से ड्रग को रिसेप्टर ब्लॉक हो गए, इसे क्या कहोगे, टॉलरेंस, टैकीफाइलैक्सिस, रिड्यूस इंक्रीज सिनर्जिज्म, दिस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस। देखो टैकीफाइलैक्सिस की अलग अलग तरीके से डेफिनेशंस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट मेथड फॉर डोज एडजस्टमेंट आर बेस्ड ऑन एन एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ द डैश इन इम्पेयर्ड रीनल पेशेंट, क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया अंडर द कर्व या बायोअवेलेबिलिटी, दिस इज क्लियरेंस, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फोकोमिलिया एडवर्स इफेक्ट, फोकोमिलिया सी लाइक लिम्स होते हैं, थैलिडोमाइड जो होता है इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट है, थैलिडोमाइड का क्या है, टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, फोकोमिलिया जिसमें क्या होते हैं बच्चों, सील के जैसे सी लाइक लिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट टर्म iatrogenic इज रिलेटेड टू ड्रग विड्रॉल रिएक्शन, टेराटोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज, तो ये होता है ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज होता है। नेक्स्ट है जो फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट, हमारा एड्रेनलिन को याद रखना है भाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्वीट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फेनल, तो फेनल का स्वीट टेस्ट होता है, जो हमारा एनिथोल होता है, फेनल के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में फेनकोन एनिथोल आता है, एनिथोल स्वीट होता है, और जो पंजेंट होता है दैट इज फेनकोन, पंजेंसी के लिए ना इसका जो फेनकोन होता है, ओके, पंजेंसी के लिए, तो एनिथोल स्वीट होता है। नेक्स्ट है विच इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, हैना जो होता है इसमें कौन सा है, जुगलोन नहीं होता, मिनाडियोन, लोसोन, हाँ लोसोन या इनर्मिस लिथरेसी फैमिली होती है ना कि इसमें लोसोन प्रेजेंट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एसाफोटिडा नाइट्रिक एसिड के साथ में कौन सा कलर देगा, तो ग्रीन कलर देता है ना, एसाफोटिडा जो हमारा डेविल्स डंग होता है, हींग जिसे बोलते हो, फिरूला फोटिडा मेलिफेरी फैमिली होती है, इसमें फिरोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो भाई हमारा जो एसाफोटिडा है ओलियोगम रेजिन्स में एसाफोटिडा आता है, तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ में ग्रीन कलर देगा, ओके। नेक्स्ट देखो एनाफेरिन और एनाहाइग्रीन अल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं, किसमें होते हैं भाई, ये हमारे अश्वगंधा में होते हैं, विदानस सोमनीफेरा सोलनेसी फैमिली होता है, स्टीरोडल अल्कलॉइड में हमने 3 ड्रग देखी, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची, तो अश्वगंधा स्टीरोडल अल्कलॉइड्स में आता है ना, तो इसमें एनाफेरिन एनाहाइग्रीन इसके अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है अश्वगंधा में, ओके, ऑप्शन बी हो गया।
नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ड्रग इन ड्रग नॉमेनक्लेचर। तो प्रोप्राइटरी नेम को क्या कहोगे, केमिकल नेम, जेनरिक ब्रांड या साइंटिफिक बॉडी नेम। प्रोप्राइटरी नेम ना बच्चा क्या होता है, ब्रांड नेम होता है। नेक्स्ट है जो फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ ओरल या एंटीरियर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये क्वेश्चन एम्स रायपुर में आया 2023 में। उसके बाद ना दिल्ली में डीजीएचएस फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था, उसमें हाथों की हाथ रिपीट हो गया है ना। देखो कह रहे कि ओरल या एंटीरियर रूट का एडवांटेज नहीं है, कह रहे ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज स्टार्डी मतलब स्लो, तो स्लो होता है तो ये कोई एडवांटेज नहीं हुआ। बाकी देखो इकोनॉमिकल कन्वीनियंट एंड सेफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए ही नहीं है। ऑनसेट ऑफ एक्शन भाई स्लो होता है ओरल में, है ना। तो ये टार्डी को देख के बच्चे कंफ्यूज हो गए। अगर यहाँ पे स्लो होता तो हमें पता था, थोड़ा सा ये टार्डी देख के बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ मिड्रियाटिक्स। देखो मियोटिक्स जो होते हैं प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, दीज आर नोन एज मियोटिक्स, है ना। और आपके मिड्रियाटिक जो प्यूपिल को डायलेट कराएंगे, ऑप्शन बी हो गया डायलेट प्यूपिल। नेक्स्ट है एल्जीमर डिजीज में विच पेप्टाइड लेवल एलिवेटेड। तो एल्जीमर डिजीज में बीटा अमाइलोइड जो होता है ना बच्चों, वो एलिवेट हो जाता है ना। तो इसमें डिमेंशिया हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी, है ना, एल्जीमर डिजीज में। जैसे सेलेक्टिव 5-HT3 का एंटागनिस्ट तो हमें पता है ऑन्डानसेट्रोन होता है, जो कि एंटी एमिटिक ड्रग है हमारी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइकोसोनोइड्स नहीं होता, है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, इसमें इंटरल्यूकिन्स नहीं आते बच्चों, ध्यान रखना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ओपियम एल्कलोड ऑफ बेंजो आइसोक्विनोलिन सीरीज, नोस्कैपिन, साल्बिटामोल, कोडीन या नन। तो नोस्कैपिन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा। अगर एस्पिरिन से अस्थमा इंड्यूस हो गया तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या याद रखना है हमें, मोंटेल्यूकास्ट, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, मोंटेल्यूकास्ट देंगे, ऑप्शन ए। जैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन हेल्दी अडल्ट बॉडी। तो मैक्सिमम जो आयोडीन होता है ना बच्चों, आयोडीन की जरूरत कहाँ पर है भाई, थायराइड ग्लैंड में, T3 T4 सब पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो जस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ए हेल्दी अडल्ट बॉडी में हमारा आयोडीन थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है। नेक्स्ट है बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट। तो देखो पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है ना। अल्फा सेल से ग्लूकागोन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन, एक पीपी सेल से पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ओके, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन स्कैटर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में। कैल्शियम का रोल क्या है भाई, स्टेबलाइज मसल फाइबर मेम्ब्रेन, ब्रेक डाउन एटीपी, जनरेट एनर्जी, फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ मायोसिन से एक्टिन की बाइंडिंग को फैसिलिटेट करेगा भाई, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ ऑप्शन सी। बाकी ट्रिगर द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी रोल ऑफ कैल्शियम का जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का रोल तो बहुत ज़्यादा है भाई, है ना। तो यही रोल है जो एक्टिन का मायोसिन से बाइंडिंग को फैसिलिटेट करेगा, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्या विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द यूज ऑफ डायरेटिक के यूज के बारे में कौन सा सही है। इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी, बिल्कुल सही, डायलिसिस कराएंगे। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर। देखो ऐसा नहीं होता भाई, डिक्रीज सोडियम को डिक्रीज नहीं कराते, है ना। जहाँ जहाँ सोडियम, जहाँ जहाँ वाटर वहाँ वहाँ सोडियम, याद रखना। दोनों को इंक्रीज कर, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन, है ना। सोडियम एंड वाटर दोनों को साथ साथ में याद रखना है आपने। तो एक को डिक्रीज करा के एक को इंक्रीज नहीं कराता। तो ट्रू कौन सा भाई, हमारी फर्स्ट वाली बात सही लिखी है, ओनली वन ट्रू है, दूसरी बात तो गलत है बच्चों। तो जिसमें टू लगे ना, देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आप कंफ्यूज होते हो मैं आपको बताती हूँ। देखो अब आपको बताना ट्रू सही बात कौन सी है, करेक्ट कौन सा है ना, आपने ट्रू बताना है। तो आपको जो गलत लग रहा है ना आप उसको काट दो। आपको पता ऑप्शन 2 गलत है तो जिस ऑप्शन में ऑप्शन 2 है उसको एलिमिनेट करो ना। ऑप्शन 2 हट गया, ऑप्शन 2 हट गया, ऑप्शन 2 हट गया, है ना। तो मतलब कि कह रहे हैं कि इसमें तो नीदर 1 नो 2 लिखा हुआ है कि ना तो 1 सही ना 2 सही, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ओनली 1 सही है, ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट है फिनोथायाजिन्स, बुटायरोफिनोन्स एंड थायोजैंथीन्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। तो कहाँ पढ़ते हो, किसके क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा, फिनोथायाजिन्स जो क्लोरप्रोमाजिन पढ़ा था ना विद एलिफेटिक साइड चेन, बुटायरोफिनोन्स में आपने हेलोपेरिडोल पढ़ा होगा, थायोजैंथीन्स में थायोथिक्सिन, फ्लूपेंथिक्सोल पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा था, किसके क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, सिंपल हमने पढ़े थे जब एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ी थी ना, हमने न्यूरोलैप्टिक्स भी कहा था ना, तो वहाँ पढ़ा था। तो ये किस में यूज़ करोगे, साइजोफ्रेनिया में यूज़ करोगे, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जीरो न्यूरोलैप्टिक्स भी कहते हो ना। नेक्स्ट देखो फिनोबार्बिटोन जो होता है ना बच्चों, कौन से टाइप का बार्बिट्यूरेट है, ये लॉन्ग एक्टिंग में आता है, याद रखना, ऑप्शन है। नेक्स्ट है फिब्रिनोलिटिक्स इज नॉट यूजिंग। फिब्रिनोलिटिक्स जो आपका स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज आपने पढ़ा था, है ना। फिब्रिनोलिटिक्स इनको थ्रोम्बोलिटिक्स भी बोलते हो ना, क्लोट को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन कराएंगे। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में यूज़ करोगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में तो यूज़ करना ही है, स्ट्रोक में भी यूज़ करना है, हाइपरटेंशन में भाई इनका काम नहीं है, ऑप्शन डी हो गया।
नेक्स्ट है ब्लड क्लोटिंग में फाइनली क्या होता है, फाइनली है ना, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनेगा, फाइनली आपसे फाइनली पूछा है। थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, फिब्रिन से फिब्रिनोजन नहीं बनता बच्चा, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओके, लेट्स चूज अ नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। देखो सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आते हैं, है ना, सिस्टमिक में आता है ये। और नॉन सिस्टमिक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मेगाल्ड्रेट आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आ गया है ना, ऑप्शन डी हो गया, सारे ही है। नेक्स्ट है सिंथेटिक डाइसैकेराइड कंटेनिंग गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। देखो गैलेक्टोज है फ्रक्टोज के साथ में, तो ये लैक्ट्यूलोज होता है बच्चों, ये क्या होता है हमारा ओस्मोटिक लैक्सेटिव होता है। ओस्मोटिक लैक्सेटिव में पढ़ते हो ना आप लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है ना, तो वहाँ पर आपका रोचेले सोल्ट आता है, तो आपका वहाँ पर ये लैक्ट्यूलोज भी आता है, लैक्ट्यूलोज है ना, तो ये सिंथेटिक डाइसैकेराइड होता है, इसमें गैलेक्टोज और फ्रक्टोज होता है। दिस इज यूज्ड एज ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है एजो रिडक्शन ऑफ सल्फासालाजिन लार्ज इंटेस्टाइन में, सल्फासालाजिन का एजो रिडक्शन होगा, एजो रिडक्टेज एंजाइम काम करेगा, एजो रिडक्टेज एंजाइम काम करेगा, और क्या बनता है, सल्फा मिथोक्साजोल तो नहीं बनता, सल्फा पायरिडीन के साथ 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड बनता है बच्चों, ऑप्शन डी। ओके, जैसा ड्रग एक्सक्लूसिवली यूज करोगे इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई के लिए, तो नाइट्रोफिरेंटोइन है, जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन, तो हमारी नाइट्रोफिरेंटोइन यूज किया जाता है, ऑप्शन ए के यूटीआई के लिए। ओके बच्चों, तो अभी जो है इसमें इतने क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो, मिरिस्टिका का फ्रेग्रेंस द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ, है ना, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली किसकी बताई थी, याद करो, जिंजर, नटमग, एसोफोटिडा, सिनामोनो। ओके, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। ओके बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप पे विजिट नहीं करा तो ऐप को जरूर विजिट करना, फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन जो आप लोगों की अपनी एप्लीकेशन है। ओके बच्चों।